सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी कि किस तरह से आप अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न डेली लाइफ में आते रहते हैं। कुछ छोटे प्रश्न होते हैं, कुछ बड़े प्रश्न होते हैं और हमें उन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है। और इन्हीं आंसर्स की तलाश में कई बार लोग एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिषियों, पंडितों के पास जाते हैं, पामिस्ट के पास जाते हैं या फिर जाते हैं टैरो कार्ड रीडर्स के पास। कई बार वो रामायण में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उन जवाबों को पाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। लेकिन एक और बहुत आसान तरीका है जिससे आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले खुद ये काम कर सकते हैं और आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। और ये जवाब देगा कौन? असल में सारे ही प्रश्नों के जवाब चाहे आप किसी भी माध्यम से पूछें, चाहे किसी ज्योतिषी से पूछें, किसी हस्त विज्ञान शास्त्री से मतलब जो हाथ देखकर बताते हैं उनसे पूछें, किसी टैरो कार्ड रीडर से पूछें, किसी साधु संत या महात्मा से पूछें, माध्यम वो हो सकते हैं पर जवाब तो वही देता है, मतलब ईश्वर। दैवीय शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ या जिन्हें हम यूनिवर्सल पावर्स कहते हैं, डिवाइन पावर्स कहते हैं, वही यूनिवर्स हमारी बातों का जवाब देता है। उसी में हमारे हर प्रश्न का जवाब है। तो आप खुद यूनिवर्स से अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मतलब कल जो इंटरव्यू दिया, क्या इसमें सिलेक्शन होगा, क्या ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिलेगी, क्या मैंने जो टेंडर डाला है, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए टेंडर डाला है, क्या वो टेंडर मेरे फेवर में खोलेगा, क्या जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उससे मेरी शादी होगी, या फिर मैं चाह रहा हूँ बॉस से बात करके अपनी सैलरी बढ़ा ली जाए, तो क्या बॉस मेरी बात मानेंगे। मतलब देयर कैन बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस और आपको इन सब का जवाब मिल सकता है। और ये टेक्निक काम करती है। मैं आखिरी में बताऊंगी कि आपको किन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तब यह टेक्निक आपके लिए काम करेगी। तो आपको इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप अपने माइंड में अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। आपका क्वेश्चन चाहे जो भी हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाना चाह रहे हो और आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपने मन में ये सोच सकते हैं कि क्या मुझे मम्मी पापा जाने की परमिशन देंगे, ये हो सकता है। या फिर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, या जॉब मिलेगी, या बिज़नेस के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो मीटिंग आप प्लान कर रहे हैं, क्या वो मीटिंग सक्सेसफुल होगी। कुछ भी हो सकता है वो प्रश्न। तो आप उसको क्लियरली अपने माइंड में फ्रेम कर लीजिए। उसमें कोई कन्फ्यूजन, दुविधा नहीं होनी चाहिए और एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक साथ 3-4 क्वेश्चन करें कि मैं प्रीलिम्स दूंगी किसी एग्ज़ाम का, तो प्रीलिम क्लियर होगा, फिर मेंस क्लियर होगा और फिर इंटरव्यू के क्लियर होके क्या मैं वो बन जाऊँगी। मतलब इसमें ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लियरली सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पहले पूछना है। अगर आपके मन में 3-4 क्वेश्चन हैं तो आप फिर उनको बाद में एक के बाद एक पूछ सकते हैं। तो पहले आपने अपना वो क्वेश्चन डिसाइड कर लिया कि आपके मन में क्वेश्चन क्या है। दूसरा फिर आपको क्या करना है, आपको एक एंजल नंबर चूज़ करना है या कोई साइन चूज़ करना है। एंजल नंबर्स के बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी दे दी है, तो आप उसे देख लीजिएगा कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं और आप अपना आंसर पाने के लिए एंजल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी और साइन को यूज़ कर सकते हैं। वो साइन क्या हो सकता है, जैसे आप सोच सकते हैं कि रेड रोज़। तो अगर आपका जवाब, जैसे आपका क्वेश्चन ये हो बाय चांस कि क्या जो मैंने इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में कल जो मैंने इंटरव्यू दिया इसमें मेरा सिलेक्शन होगा क्या, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आपने सुना कि अगर आपने सोचा अब वो साइन क्या चुनना है आपको, कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको उसका जवाब देगी, यूनिवर्स किस चीज़ के माध्यम से आपको जवाब हाँ या ना में देगा। तो आपने सोचा कि अगर मुझे येलो कलर का रोज़ दिखाई दे गया तो इसका मतलब ये है कि मेरा जवाब हाँ होगा, मतलब सिलेक्शन होगा। और अगर नहीं दिखा तो फिर मतलब यूनिवर्स बता रहा है कि आपके लिए इस प्रश्न का जवाब ना है। आपको कितने समय में वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो टाइम पीरियड भी आपको डिसाइड करना होगा और आपको कम से कम वो 24 घंटे डिसाइड करना चाहिए। मतलब अगले 24 घंटे में अगर मुझे येलो कलर का रोज़ दिखाई दिया तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करना है। आपको एक साइन चुनना है। साइन कुछ भी हो सकता है। आप ये चुन सकते हैं कि अगर मुझे कहीं पर हिरण दिखाई दे गया तो मेरा मतलब जवाब हाँ होगा। और ये असली चीज़ दिखे ज़रूरी नहीं है, आपको किसी मैगज़ीन में फ़ोटो दिख सकती है, आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हुए कोई पिक्चर दिखाई दे सकती है, आप किसी के घर मिलने जाते हैं, वहाँ उनके घर में जो है वो हिरण का फ़ोटो लगा हुआ है,
किसी भी रूप में आप कोई आप अपना वॉलपेपर चेंज करते हैं और पता लग रहा है कि कई बार ऑटो मोड में वॉलपेपर चेंज होता है और उसमें हिरन आ गया है, तो किसी भी रूप में तो आप कोई फ्लावर चूज़ कर सकते हैं, कोई जानवर या जीव चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें चीटिंग मत करिएगा। ये नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि आपके घर में डॉग है और आप सोचें कि अब मेरा डॉग अगर मुझे दिख गया अगले 24 घंटों में तो जवाब हाँ होगा। वो तो आपके घर में ही है, वो तो हमेशा ही दिखेगा। या आपको पता है कि मेरे घर में ये पर्टिकुलर पेंटिंग है, तो अगर हाथी है तो हाथी की पेंटिंग, आप सोचोगे कि अगर मुझे 24 घंटे में हाथी दिख गया तो जवाब हाँ होगा। भाई आपके घर में वो पेंटिंग लगी है, वो तो आपको दिन में 10 बार दिखेगी। तो ये चीटिंग नहीं करना है आपको अपने साथ। आपको बिल्कुल फेयरली डिसाइड करना है कि आप कौन सा सिंबल चूज़ करना चाह रहे हैं, किस साइन को आप अपने लिए हाँ के जवाब के रूप में मानेंगे। आप एंजल नंबर को चूज़ कर सकते हैं कि अगर मुझे 99 दिखा या मुझे 00 दिखा या मुझे 111 दिखा तो मैं मान लूँगा या मान लूँगी कि मेरा जवाब हाँ है। तो इस तरह से कोई भी एक चीज़ को आप चुन सकते हैं। आप मोर को चुन सकते हैं कि अगर मुझे मोर दिखा या मोर का पंख दिखाई दिया तो जवाब हाँ होगा। एनीथिंग, मतलब आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ को अपने सिंबल के रूप में चूज़ कर सकते हैं और साइन के रूप में चूज़ कर सकते हैं। और आपको टाइम फ्रेम कम से कम डिसाइड करनी है, 24 घंटा। 24 घंटा उस चीज़ को देना है और फिर यूनिवर्स आपको उस चीज़ के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे आपने ये सोचा कि चलिए बेटी के लिए जो प्रपोज़ल आया हुआ है, क्या यहाँ मेरी बेटी की शादी होगी, और उसके बाद आपने सोचा कि अगर मुझे अगले 24 घंटों में अगर मुझे दिखाई दिया मोर, तो मैं मान लूँगी कि मेरी बेटी का रिश्ता यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। और आपको अगले 24 घंटों में किसी भी रूप में मोर दिखाई दे गया तो मतलब यूनिवर्स ने आपको जवाब दे दिया कि हाँ ये होगा। और अगर मोर नहीं दिखा तो मतलब आपका काम नहीं बनेगा। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप ये क्वेश्चन फ्रेम कर लें और अपना सिंबल या साइन वो डिसाइड कर लें और टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें, उसके बाद आपको इस प्रश्न के ऊपर और विचार नहीं करना है। आप पूरे टाइम इस क्वेश्चन के बारे में मत सोचते रहिए, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम इसके बारे में सोचेंगे तो देन इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जीज़, और फिर नेगेटिव एनर्जीज़ जवाब को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगी, आपको गलत जवाब मिल जाएगा। यूनिवर्स से आप सही आंसर प्राप्त नहीं कर पाओगे। अच्छा, दो जो चीज़ें मैंने कहा था, 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है, इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति लगती है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें आपको डिवाइन पावर के साथ आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। तो वो कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए ईश्वरीय शक्ति के साथ, आपका उसमें विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी में, मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। और आपको दिन भर पूरे टाइम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, वरना आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। एंड देन फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ाने के लिए आप चाहें तो रोज़ 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो ये करेंगे आप तो इससे आपको सही जवाब जो है मिलेगा, और आप इसे ट्राई करके देखिए। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, ये काम करता है। बहुत सिंपल टेक्निक है। आप अपनी पहले शुरुआत करिए अपने छोटे छोटे क्वेश्चन से और आप देखिए आपको कैसा जवाब मिलता है, फिर आप बड़ी चीज़ों के ऊपर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपकी ये टेक्निक में जो भी आपका फीडबैक है, प्लीज़ आप इसमें मेरे वीडियो पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।